हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की मेरी वीडियो का विषय है 3 सवालों पर। पहला सवाल कि नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले बाहर नौकरी करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल, काफ़ी साल हो गए पढ़ाई छोड़े, क्या हम सफल हो पाएंगे। और तीसरा सवाल, अगर हम सफल नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे। परिवार वाले या गांव वाले, रिश्तेदार सब ताने मारेंगे। तो इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार चैनल पर आए हैं तुम। तो पहली बात ये है, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही विषय पर मैं बात करूँगी। अगर आप मैरिड हो तो अपने पति को मनाएं। सबसे पहले एक उदाहरण से मैं समझाऊंगी, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है, सभी महिलाओं को पता है। जो हमारे भारत की पहली शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, और उनके पति ज्योतिबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में कहा जाता है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कि वो 2 साड़ी लेकर स्कूल जाती थी। उनकी साड़ी इतनी गंदी हो जाती थी कि आते जाते रास्तों पर उतने इतना गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंके जाते थे कि वो पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहती थी। वहाँ जाने के बाद वो साड़ी बदलती थी, फिर वो बच्चों को पढ़ाती थी। और उस स्थिति में उनके पति का उनके साथ पूरा सहयोग था। उन्हीं के बलबूते पर, यानी उनके अंदर लगन थी, लेकिन सहयोग भी कहीं ना कहीं बहुत काम आता है। अब आप कहोगे मैम, हमारे पति तो आज के ज़माने में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये समझाएं, अगर मैं नौकरी नहीं लगी, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट, अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो आप आर्थिक स्थिति आज हमारी यहाँ है, कल वहाँ पहुँच जाएगी। हमारे बच्चों के लिए मैं सहयोग कर पाऊँगी, या कोई परिवार में ऐसी आपदा आएगी उसमें मैं सहयोग कर पाऊँगी, या आपकी जो ज़मीन जायदाद का जो भी मामला है जिसमें बहुत से खर्चे आ जाते मैं आपका सहयोग कर पाऊँगी। आपकी एक अच्छी पहचान बनेगी, देखो उसकी पत्नी इस पोस्ट पर है। या फिर आप अनमैरिड हैं तो अपने अपने माता तो ज़्यादातर मान जाते हैं, आपके जो पिता हैं, जो आपके भाई हैं, उनको समझाइए कि आज के दौर में नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैं जो सेटल हो जाने दे, बाद में मैं अगर आपकी जो इच्छा के अनुसार चुनाव कर लूँगी, बाद में उसको बदल लूँगी। अब आप कहोगे मैम, हमारे तो परिवार वाले किसी तरह नहीं मान रहे। तो मैं ये कहूँगी, झूठ बोलना बिल्कुल गलत है, चोरी करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर वो झूठ बोला जाए, वो चोरी किया जाए, जो भविष्य में आपके परिवार के लोग आपको शाबाशी दे कि हम गलत थे, आप ठीक थे, और आज देखो जिन्होंने क्या कर दिखाया, वही आपको शाबाशी दे, और आप एक महिलाओं के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक प्रेरणा बन सके कि हमें भी इनके जैसे बनना है। आपके बच्चों के जब आप बैठें तो आपको किसी और का उदाहरण ना देना पड़ेगा, देखो उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा। आप खुद उदाहरण बने अपने बच्चों के सामने। अब आप कहोगे मैम, सारे उदाहरण देकर देख ले, वो नहीं मान रहे हैं, चोरी करेंगे तो ये भी मारस की। हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको, जैसे हरियाणा की तो हरियाणा में नौकरी करने की इजाज़त है, राजस्थान की तो राजस्थान में। तो ये तो नहीं है कि आपकी जो आप पढ़ने बैठे रहे, आपकी किताब को पढ़कर किसी इन्हें छीन पढ़ रही हो, कि वो टाइम तो जा चुका कि आपकी किताब पढ़ दी, क्यों पढ़ रही हो। तो आप ये बताने की मना कर दो कि हम इमारत की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मैरिड महिला हैं उनको अपने जो मायके पक्ष में जाने का अधिकार तो सबको है। ऐसी तो कोई बंधक में नहीं जी रही है। अगर नहीं भी है तो मैं बताऊंगी, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करें, आपके एग्जाम के टाइम आप ऐसा झूठ बोल सकती हो कि हमें वहाँ काम है या वहाँ जाना है, तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। और अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की है, अगर आप सफल होगी, तो उन लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल जाएगा। वो कहेंगे देखो, हमें तो पता भी नहीं था कि इस एग्जाम की तैयारी कर रही है और आज ये सफल हो गई। ऐसा भी मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं। अब आप कहोगे मैम, काफ़ी समय से पढ़ाई छोड़े हो गए, अगर हम असफल हो गए तो कोई बात नहीं है। आप जितना भी आपको 2 घंटे 1 घंटे समय मिल रहा है, आप अपनी पढ़ाई में लगाइए, और एक न एक दिन अगर आप इस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो और आप इसमें सफल नहीं हुए, तो आपको वो सफलता किसी दूसरे एग्जाम में मिलेगी। तो अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखें। अब ये सवाल है कि हम परिवार के खिलाफ भी जाएं, चोरी भी करें, अगर हमारी नौकरी लग गई और फिर हमें नौकरी नहीं करने दिया गया तो, क्योंकि ये कहेंगे कि नहीं आया तो आप अपनी नौकरी को चयन कर लो या फिर हमें चयन कर लो। तो फिर ये आपका क्या है, भ्रम है।
आपका वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, फिर वो आप एक बंधक की ज़िंदगी जी रहे हो, एक कैद की ज़िंदगी जी रहे हो, और आप अपनी तरफ से उस रिश्ते को निभा रहे हो। आप उसकी तरफ से कोई आपकी कदर नहीं, आपको एक संपत्ति समझा जा रहा है कि ये मेरी संपत्ति है और मैं इस पर मैं जो चाहूँ इसको वो कार्य करवाऊँगा। जो भी आपके पति हैं, भाई है, जो भी है, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष प्रधान समाज में, हमारे भारत में आज भी कुछ घरों में ऐसा होता है कि जो मैं कहूँ ये यहाँ नौकरी करनी है वहाँ करो, यहाँ नौकरी नहीं करनी है तो वहाँ मत करो। तो मैं यही कहूँगी, तो फिर आप एक अंधकार में जी रहे। अगर आपको नौकरी लगने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप या नौकरी का चयन करो या मुझे, तो इन रिश्तों को त्याग दो, छोड़ दो। आपके और आपके कैरियर के बीच में जो आए उस हर चीज़ को छोड़ दो। लेकिन जिस दिन आप सफल हो गए, या तो वो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। अगर मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना घर तोड़ दो, अगर वो आगे और मान सम्मान गर्व और आपको रखें तो आप उस रिश्तों को पूरी शिद्दत से निभाइए। उनकी तरफ से निभा रहा तो आपने। लेकिन अगर आपको ये किया जा रहा है कि नौकरी छोड़कर आप मेरे साथ रह सकती हो, तो फिर वो आपको नौकरी छोड़ने के बाद भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप पूरी ज़िंदगी एक गुलामी भरी ज़िंदगी कितनी बार झुकोगे आप? हर कदम पर आपको ये कहा जाएगा कि ये करना है तो मेरी जो मैं कहूँ वो कर, ये नहीं कर। कई बार ऐसा होगा कि आपको नौकरी छोड़ने के बाद भी आपको ये लगेगा कि मैंने गलत किया, क्योंकि वो आपका व्यवहार को जान जाएंगे कि हाँ ये तो ये बार बार में ये तो झुक जाती है, ये तो मान जाती है, और है ना ये तो मेरी बिल्कुल ऐसी है कि जो मैं कहूँगा वही करेगी। तो ऐसे रिश्तों में रहने का कोई फायदा। एक ना एक दिन आपको बगावत करनी पड़ेगी। अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो आपको पछताना पड़ेगा कि मैं इस इंसान के लिए मैंने अपना करियर तबाह किया। तो मैं यही कहूँगी, 3 ही बात मैंने आज आपको बताई है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम ये इमारत का फॉर्म तो भर दे लेकिन हमारे घर वाले अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो भाई वो काहे के घर वाले हैं कि आपको ये अलाउड नहीं करे? आप उनकी संपत्ति हो क्या? पहली बात, जहाँ भी चाहे आपको 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े, आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं इमारत की तैयारी कर रही हूँ, मैं KVS की, मैं DET+ की। आपकी अपनी पढ़ाई है, आपका अपना कैरियर है, आप उसमें लगे रहें। कोई लड़ाई झगड़ा ना करें जब तक सफल ना हो जाए, अपनी तैयारी करते रहें। जिस दिन सफल हो जाएं तो उनको बताओ, देखिए मेरी यहाँ नौकरी लगी है और मुझे जाना है, ठीक है। और बाकी बातें बाद में है कि आपको अपना कैरियर चुनना है या आपका रिश्ता चुनना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। नहीं पसंद आए तो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। लेकिन मुझे लग रहा था इस वीडियो की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत।